मैसूर दक्षिण भारत में कर्नाटका का एक ऐसा शहर है जिसके डीएनए में वो सारी ही एलिमेंट्स हैं जो किसी भी शहर को एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ और निवेश के लिए आकर्षित कर सकती हैं। खुशनुमा मौसम, रिलेटिवली लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग, महानगरों के मुकाबले में एफोर्डेबल घर, एक कॉरपोरेट हब, आईटी से लेकर तमाम दूसरे जॉब्स और ओवरऑल बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ महानगरों के मुकाबले। मैसूर का पड़ोस के बेंगलोर या किसी और भी शहर के मुकाबले एक और एडवांटेज है और वो है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक व्यवस्था, जहां की आप बेंगलोर की तरह घंटों सड़क पर ट्रैफिक जाम में फंसे नहीं रहते हैं। और यहां का मौसम भी कोई बेंगलोर से कम खुशनुमा नहीं है। पानी की किल्लत बेंगलोर की तरह नहीं है अभी यहां, और यहां की झीलें बेंगलोर की तरह बर्बाद नहीं हुई हैं। बेंगलोर के मुकाबले मैसूर का कॉस्ट ऑफ लिविंग कोई 20 से 25% तक कम है, और यही वजह है कि आज मैसूर इमर्ज कर रहा है इंडिया के सबसे बेहतरीन टीयर 2 सिटी के तौर पर। कभी रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशनर्स पैराडाइज कहा जाने वाला मैसूर आज एक ऐसा टीयर 2 शहर है जिसके सामने बेंगलोर टीयर 1 नहीं, टीयर 3 शहर नजर आता है कई मायनों में। 2023 में बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे ओपन होने के बाद से ही इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स और आम घर खरीदार लगातार मैसूर की तरफ रुख कर रहे हैं, और मैसूर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन भी मैसूर में माइग्रेशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का एक ड्राइविंग फोर्स बनने जा रहा है। आज जबकि इंडिया का टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब बेंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस की वजह से लगातार अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ की रैंकिंग में गिर रहा है, तो ऐसे में आईटी कंपनीज और स्टार्टअप्स लगातार मैसूर में शिफ्ट होते जा रहे हैं। विप्रो, एल&टी और इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी और कॉर्पोरेट कंपनियों ने मैसूर में ऑलरेडी अपना बेस सेटअप कर लिया है। मैसूर में आज मैसूर बेंगलोर चेन्नई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर भी काफी हाइप है, और यह उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के बाद मैसूर एक नए ही लेवल का कॉर्पोरेट शिफ्ट देखेगा, जहां एक तरफ बेंगलोर में ट्रैफिक, साफ हवा, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, और साथ ही बढ़ती जा रही है प्रॉपर्टी की कीमत भी बेतहाशा। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि मैसूर ही है कर्नाटका और साउथ इंडिया का अगला ग्रोथ कॉरिडोर। हालांकि इस माइग्रेशन का असर मैसूर के कॉस्ट ऑफ लिविंग पर भी पड़ने लगा है और कीमत बढ़ने लगी है यहां भी, लेकिन आज भी मैसूर कई मामलों में बेंगलोर से 25 से 40% तक सस्ता है, और साथ ही ऑफर कर रहा है यह शहर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बात प्रॉपर्टी की करें तो मैसूर में कुवेंपु नगर और विजयनगर जैसे एरियाज में आज भी अपार्टमेंट्स 60 लाख में मिल जा रहे हैं, और थोड़े पॉश एरियाज जैसे कि सरस्वतीपुरम और जयलक्ष्मीपुरम में 1 करोड़ तक में प्रॉपर्टी मिल रही है। जबकि बेंगलोर में आज एंट्री पॉइंट ही किसी भी प्रॉपर्टी मार्केट में 1.5 करोड़ से शुरू होता है। यहां का रेंटल मार्केट भी बेंगलोर की तरह अभी ग्रिड ड्रिवन इकोनॉमी में नहीं बदला है, और आप कोई 20,000 रुपए महीने में एक अपार्टमेंट यहां किराए पर ले सकते हैं। यही वजह है कि बेंगलोर के कई बड़े बिल्डर भी आज मैसूर प्रॉपर्टी मार्केट में एंटर कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैसूर का ग्रोथ कोई बेंगलोर की तरह अकेले आईटी और स्टार्टअप ड्रिवन ग्रोथ नहीं है। हां, यह सच है कि आईटी और स्टार्टअप कंपनी जहां शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन साथ ही हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है मैसूर में, जहां की चौड़ी सड़कें, हाईवेज और ग्रीनरी सब मिलाकर मैसूर को एक बेटर सिटी के तौर पर इवॉल्व करा रहे हैं। मैसूर बहुत सारे बेंगलोर प्रोफेशनल्स के लिए जो वहां प्रॉपर्टी खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक सैटेलाइट सिटी के तौर पर भी देखा जा रहा है। सच तो यह है कि बेंगलोर में भी साउथ वेस्ट बेंगलोर का इलाका जो मैसूर रोड के पैरेलल है, जैसे कि कैंगेरी, वो आज बेंगलोर का सबसे तेजी से डेवलप होता प्रॉपर्टी मार्केट बन चुका है, जहां की बेंगलोर के लगभग सारे ही बड़े बिल्डर या तो प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं या फिर लैंड पार्सल एक्वायर कर रहे हैं वहां की फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए।
सवाल यह उठता है, क्या मैसूर वाकई दूसरा बेंगलोर बन चुका है? अभी नहीं। और ज्यादातर अर्बन एक्सपर्ट यही मानते हैं कि मैसूर को दूसरा बेंगलोर बनना भी नहीं चाहिए। बेंगलोर का हैफेजार्ड ग्रोथ तो एक केस स्टडी है कि अर्बनाइजेशन कैसे नहीं होना चाहिए। हां, मैसूर को सीखना जरूर चाहिए बेंगलोर के शहरीकरण से, या यूं कहें कि बेंगलोर की गलतियों से, वहां के ट्रैफिक बॉटलनेक से और वहां के सिविक फेलियर्स से। लेकिन यह मैसूर शहर और इसके प्रॉपर्टी मार्केट का इनिशियल डेवलपमेंट का दौर है, और यहां के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ यह भी तय होगा कि कैसे इंडिया के टीयर 2 शहर आगे चलकर मेट्रो शहरों के मुकाबले माइग्रेशन लोड को शेयर ले सकेंगे। फिलहाल तो अगले कुछ सालों के लिए मैसूर एक ऐसा ग्रोथ कॉरिडोर है जो बिजनेस और रिहाइश दोनों के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव है।